खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, हर रोज़ अपनी मोहब्बत को हमारी ज़िंदगियों में निछावर करता है अपने रहम और फजल के साथ। और हमारी ज़िंदगियाँ खुदा की मोहब्बत की बदौलत हर वो बरकत, हर वो अच्छी नेमत और हर इनाम, जैसे खुदा का बंदा याकूब लिखता है कि हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से यानी नूरों के बाप से है। तो आज खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में अपनी बरकतों को, नेमतों को वो अपनी मोहब्बत के ज़रिया से निछावर करता है। और खुदावंद कादर मुतलक खुदा हमें हर तरह से ज़िंदगी के एक एक एरिया में वो हमें अपनी बरकतों से माला माल करता है। चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, हर तरह से उसकी मोहब्बत हमें संभाले रखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जो हमारे साथ खुदा के लोग यहाँ मौजूद हैं, ज़बरदस्त गवाहियाँ अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। तो आए अज़ीज़ो, अपने गेस्ट का तारुफ़ करवाते चलें। सबसे पहले खुदा के खादम बिशप शहबाजुल हक साहब, वेलकम बिशप साहब टू गॉड इज़ लव। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है उनके साहबजादे सैमुअल वकारुल हक साहब, वेलकम सैमुअल टू गॉड इज़ लव। और मेरी दाएं जानब तशरीफ़ फरमा है पास्टर शहबाज मसीह, वेलकम पास्टर साहब टू गॉड इज़ लव। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर रियाज मसीह, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। तो आए अज़ीज़ों, हम एक दुआ करें और खुदा पाखरू से मदद मांगें कि आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुदा के खादम पास्टर शहबाज मसीह साहब से कि दुआ में हमें लीड करें। आए हम सब सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और जिंदा खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद भैरव भर के खालिक और मालिक, हमारी जिंदा नजात की चट्टान यीशु नासरी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी स्ताइश करते हैं कि तू हमारा खुदा है जो तमाम माबूदों से बुलंदो बाला है। तेरी पाक हजूरी हमें हर रोज़ हर तरह से सरफराज करती है। हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। ख़ास तौर पर खुदावंद खुदा, आज के इस खूबसूरत वक्त में इस जगह पर मिल बैठने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरा हाथ इस सारी टीम पर, ख़ास तौर पर खुदावंद खुदा तेरे ममसू पर, जिस जगह पर सारी मैनेजमेंट को चलाते हैं, तूने उन्हें हिकमत दी है, दनाई बख्शी है, अपना हाथ बढ़ाया है ताकि बहुत सारी जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला से सेर और सूदा हों। आज के सारे प्रोग्राम को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं, तो अपने ममसू को बड़ी हिकमत और दनाई से इस्तेमाल करना, ताकि हम जितने तेरे मज़हबा पर सरनगो हैं सब के सब तेरी हजूरी में बरकत पाएँ और तेरे नाम को जलाल मिले। मसीह खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर जी। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो आए अज़ीज़ों, हम खुदा के खादम बिशप शहबाजुल हक साहब से सुने कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए। जी बिशप साहब। बहुत शुक्रिया पास्टर सालक साहब। खुदा आपको बरकत दे और इस इनविटेशन के लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि खुदा के पैगाम को दो लोगों तक पहुंचाने के लिए आज खुदा हमें इस जगह पर लेके आया है। तो ईमान रखते हैं कि आज के प्रोग्राम से सुनने वाले, देखने वाले बहुत बरकत पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ज़रिया है पैगाम का लोगों तक पहुंचाने का। क्योंकि हम वैसे मनादी करते हैं, लेकिन जो इस तरह से टीवी पे और इस तरह से जो मीडिया से है वो बहुत दूर तक चला जाता है। तो खुदा उनका शुक्र है। जैसे कि आपने अभी फरमाया है कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में क्या काम किया है, तो 1992 में आई वाज
just 25 years old. हम्म, तो पेशे के लिहाज से मैं एक स्कूल टीचर हूँ। अच्छा, तो जबरदस्त। कैथीड्रल 3 से मैंने 1994 में 2004 में रिज़ाइन किया है और मैं अच्छा, हाँ जी कैथीड्रल 4 में आप वर्क करते 3 से में? हाँ जी 2000 C3 कैंट में कैंट जो है? में अच्छा, हाँ जी हाँ जी अच्छा, हाँ जी। तो 92 में 1982 में मैं मॉडर्न स्टैंडर्ड हाई स्कूल सांदा रोड पे ना वहाँ पे पढ़ाता था। अच्छा, तो जब मैं पैदा हुआ 1957 में, हम्म, तो वालिद साहब ने, क्योंकि वालिद साहब पादरी थे, अच्छा, तो वो कहते हैं कि ये बच्चा जो है ना मेरा, मैं ये खुदा को देता हूँ। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैं बड़ा हुआ, जब इस काबिल हुआ कि सेमिनरी करूँ, हम्म, तो वालिद साहब कहने लगे कि बेटा वक्त आ गया कि तू सेमिनरी कर ले और खुदा का काम कर। सही, तो मैंने कहा जी ये मुझसे नहीं होगा, अच्छा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, कहते देखो बेटा मैंने आपको खुदा को दे दिया हुआ है, सही, तो खुदा अपना हिस्सा कभी नहीं छोड़ता। सही, सही, तो जब मैंने आप पे मोर कर दिया कि आप खुदा के हो, तो अब ये आप देख लेना कि आपको ये काम करना पड़ेगा। सही, सही, तो 1982 में मुझे, मेरी मई में शादी हुई 82 में, 14 मई को, और अगस्त में मुझे सीवियर किस्म का हार्ट अटैक आ गया अच्छा, 25 साल की उम्र में। अच्छा, वो क्यों आया? ज़्यादा नशीली चीज़ें यूज़ करने के सबब से, नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते थे, तो उससे हार्ट अटैक आ गया। तो जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, देयर वाज नॉट होप फॉर द सर्वाइवल, अच्छा, इतना वो सीवियर था। सही, और मेरे बड़े भाई वो खुदा उनके पास चले गए हैं, वो मेडिकल से बिलोंग करते थे। अच्छा, भाभी मेरी भी स्टाफ नर्स थी, हम्म, उन्होंने वहाँ एक क्लिनिक खोला हुआ था अच्छा, चर्च के पास ही। तो उनको बताया कि मास्टर साहब जो है ना उनकी कम्प्लेक्शन पेल हो गई है, अच्छा, तो स्वेटिंग है सारी, चेहरे पे पसीना आया हुआ है, तो पता नहीं क्या हो रहा उनको। तो उनको पता चल गया कि उनको हार्ट अटैक आ गया। अच्छा, तो वहाँ से वो 25 साल की 25 साल की उम्र, वाह, ड्रग्स वगैरह की वजह से ना। जी, 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 तो वो एक छोटी सी टैबलेट लेके आए, एक पिल लेके आए, उन्होंने मेरी ज़ुबान के नीचे रखी ला के, तो मैं कुछ रिलैक्स हो गया थोड़ा। अच्छा, उसके बाद अगस्त से लेके नवंबर तक मुझे ऐसे था जैसे मैं आज मर गया, कल मर गया, आज ख़त्म हो गया, कल ख़त्म हो गया। बहुत ही हालत बदली थी। स्कूल जाता था, कुलीग से बोलता कि यार मैंने मर जाना है, मेरा लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए इस दुनिया में हूँ। अच्छा, तो 30 नवंबर को अपने बिस्तर पे तकरीबन आई डोंट नो 1 का टाइम है या 12 का टाइम है या 1:30 का, ऐसे कोई टाइम था 30 नवंबर 1982 1982 को। जी, तो मेरे दादा टीचर थे, वो मेरे वालिद साहब के चचा थे, तो मैथमेटिशियन थे, वो मैथ के टीचर थे। तो वो ना ऐसे गाया करते थे, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा यसू प्यारे तू। जबरदस्त, जबरदस्त, वो मुझे याद आया, अच्छा, हम छोटे छोटे थे जब वो सुना करते थे। सही, तो मैंने उस दिन कहा कि खुदावंद आज वो जो मेरे दादा गाया करते थे ना, आज मैं दिल से तुझे दावत देता हूँ कि मेरे दिल में आ, मेरी ज़िंदगी में आ जा प्रेज और मुझ पर रहम कर दे। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, जबरदस्त, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ प्रेज और ये ज़िंदगी तेरे लिए है। मुझे शिफा दे दे और मुझे ज़िंदगी दे दे, तो मैं तेरी खिदमत करूँगा। द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने मुझ पर रहम किया जबरदस्त, विदाउट लूजिंग ऑफ एनी टाइम। अच्छा, लक की आवाज़, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझ में कोई दाखिल हुआ है, वाओ, लेकिन मैं फिर भी डर गया। मैंने कहा पता नहीं है क्या हो गया। अच्छा, हाँ, वो पहला तजर्बा था ना। जबरदस्त, लेकिन मैं रिलैक्स इतना हुआ कि मेरी जितनी फिक्र गम मेरे ऊपर था ना, चेहरे से जाहिर होता था, और जो परेशानी थी
वो ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई है। Praise the Lord. Hallelujah. और मैं बड़ा रिलैक्स होके तो सोचने लगा अब हो क्या रहा है ये मुझे, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो जब मैं सुबह उठा तो हस्बे मामूल मैं चर्च अपने स्कूल के लिए तैयार होने के लिए उठा, तो वालिद साहब और उनके एक दोस्त थे साधु अनायत मसीह, अच्छा। वो अक्सर आते थे और हमारे घर में ठहरते थे। तो वो दोनों कोई कलाम की बातें कर रहे थे, तो साधु जी ने मेरा चेहरा देखा, कहते भाई जी मुंडे का चेहरा वेखो, लगता यसू नूं मिल बैठा जे। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Amen. Lord. Amen. Hallelujah. तो मैंने कहा मैं यसू को मिल बैठा हूँ। जबरदस्त। तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक तब्दीली आ गई, वाह। और जो लोग मेरे साथ जिनके साथ मैं नशे वगैरह करता था बैठ के, वो मुझे फिर दावत दें कि आ जा। मैंने कहा नहीं भाई, वाह। अब ये रास्ता बदल गया है। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। तो Hallelujah. काफ़ी मुझे कहने लगे वो ये ऐसे कर रहा है, 2 महीने के बाद आ जाएगा, 3 महीने के बाद नहीं आ जाना इसने, ये ऐसे कर रहा है। सही। जब उन्होंने देखा कि साल गुजर गए हैं तो ये वापस नहीं आ रहा है, तो उसके साथ फिर मैंने क्या किया, खुदा के रूह ने मुझे, मेरे पास कोई मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं था कि मुझे कोई बताता कब मैं क्या करूं, तो सही। होली स्पिरिट तो है ना। जबरदस्त। तो पाक रूह ने मेरे अंदर एक तहरीक दी, मेरे अंदर बात डाली कि अब तू कलाम पढ़ जितना पढ़ सकता है। वाह। तो मैं भाई साहब, अगर यसाया की किताब मैंने खोल लिया ना तो 66 बार मैंने पढ़ के उठना। वाह। वाह। मैंने कहना जी अब मुझे कोई आवाज़ ना दे, कोई मुझे ना बुलाए, सही। जब तक ये सुबह भी अगर ख़त्म होंगे तो मैं सुबह ही उठूँगा, Praise the ये ख़त्म करके उठूँगा। Praise the Lord. और Praise चर्च the में तो रहते थे हम पास्टर हाउस में, तो मैं फिर चर्च में चला जाता, घुटनों के बल दुआ करता, और कम से कम सही। मैं 2 से ढाई घंटे सिर्फ प्रस्तश करता था। जबरदस्त। जबरदस्त। 2 से ढाई घंटे प्रस्तश करता था। Praise the Lord. स्कूल से मैं आता था, ट्यूशन्स वगैरह मैंने छोड़ दी हुई थी, अच्छा। सिर्फ बाइबल पढ़ता था, दुआ करता था। बाइबल तो मेरी वालदा साहबा ने एक दिन कहा कि काफ़ी लोगों को बता रही, मेरा पुत लगता है पागल हो गया तो मैंने कहा कि मेरी आरजू है कि आप लोग ऐसे ही पागल हो जाए जैसे मैं पागल हो गया इस तरह के आप सब पागल हो यीशु के लिए दीवाने। हालेलुया, Praise यीशु the के लिए दीवाने हो जो। जबरदस्त। तो मैंने कहा यीशु के पीछे दीवाना होना मेरे लिए बेहतर है कि बगैर यीशु के मैं दीवाना पागल हो जाऊं। आमीन। मैं यीशु की पैरवी में पागल होना पसंद करता हूं, दीवाना होना पसंद करता हूं। Praise the Lord. तो बस उस वक्त से फिर खुदा ने मेरे लिए एक बड़ा काम किया कि मैं रेगुलर, आई डोंट नो, महीना 1.5 महीना मैं यही करता था, बाइबल पढ़ता दुआ करता, बाइबल पढ़ता दुआ करता। वाह। फिर खुदा ने मुझे एक उस्ताद दिए, हम्म। शायद आप जानते हो, पास्टर SL पालूस, सोनलाल पालूस। जी जी जी, उनका अक्सर जिक्र सुना है जी। तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे। अच्छा अच्छा। तो असम्बलीज ऑफ गॉड के पहले पास्टर थे वो। जी जी जब FC कॉलेज में मीटिंग हुआ करती थी, जी जी जी, मेरे ब्रदर वालिद साहब सिंह भी क्लियर, इन्वॉल्व रहे। हाँ जी, ब्रदर सिंह क्लियर, ब्रदर लॉयल और सारे ये। जी। तो हमें फिर मौका मिला कि उनसे हम सीखें। प्रेज द लॉर्ड। तो एक दिन मैं दुआ में था, बताना चाहता हूँ मैं मनादी में कैसे आ गया। अच्छा। दुआ में था, रोज़े में दुआ में ठहरा रहता था, तो मुझे आवाज़ आई बाकायदा, उठो। मैं वैसे हैरान हो गया, मैंने कहा ये उठो की आवाज़ आई एक दफ़ा मुझे। मैंने सोचा कि शायद वहम होगा, फिर एक दफ़ा आवाज़ है उठो। मैं उठा, मुझे पता चल गया कि अब खुदा उनकी आवाज़ है ये। सही सही। अपनी बाइबल पकड़ और चल निकल। ये बाकायदा मेरे साथ ऐसी हुई बात कि अपनी बाइबल पकड़ और चल निकल। पुलपट पे मेरी बाइबल पड़ी हुई थी, मैंने उठाई और मैं गेट खोल के बाहर चला गया। किसी से कोई बात नहीं मैंने की। बाहर निकला हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी का होल्ड है मेरे ऊपर, somebody is holding me। पोजेशन नहीं होता जैसे कि जी जी जी। कोई मैं पोजेशन में हूँ। जी। तो चलता जा रहा हूँ तो मेरे पाँव खुद ब खुद कोई मोड़ता जा रहा है, इधर को चल इधर को चल। और मैं एक जगह पहुँचा, वहाँ पे एक चौक था, तो मेरे हाथ में बाइबल थी। तो पाखरू ने कहा कि बाइबल ऊंची कर और लोगों से कह के खुदा का कलाम सुनो। जबरदस्त जबरदस्त। मैंने अपनी बाइबल उठाई और कहा कि भाइयों खुदा का कलाम सुनो। भाइयों कहते हैं कि बेचन डया है
अच्छा। वो कहने ने कुछ लोग क्रिश्चियन कहते हैं ये बेचता नहीं है, ये इसके हाथ में बाइबल, ये कहता है खुदा का कलाम सुनो, तो ये खुदा का कलाम सुनाना चाह रहा है। तो क्रिश्चियन लोग थे, उन्होंने, मैं तो किसी को जानता नहीं था वहाँ पे, ना वो मुझे जानते, कहते और बाऊ जी आ जाओ सानू कलाम सुना दो। अच्छा। तो एक कच्चा सा घर था, वहाँ पे मेरा ख्याल 15-20 लोग बैठ गए आके, तो कहते जी सुनाओ जी कलाम सुनाओ। तो मैंने वहीं से शुरू किया, बस अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। तो एक नबीना शख्स था वहाँ पे, अच्छा। वो कब्रों पे हाजिरियाँ देता था, जादू टूने करता था। अच्छा। तो उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया, अच्छा। मैं मर गया, मैं गुनाहगार हूँ, मैं मर गया, मैं गुनाहगार हूँ। अच्छा। मुझे खुदा के रूह ने कहा ये पहला फल। आज इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन ज़रूर किया था रास्ते में चलते, मैं भूल गया बीच में। मैंने कहा कि खुदावंद तू मुझे क्या देगा? उसने कहा मैं तुझे बहुत सी रूहें दूंगा। Praise the Lord. मैंने कहा मुझे यही चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। और फिर उसने मुझे कहा कि ये पहली रूह पकड़, Praise the Lord. ये पहली रूह तुझे मैंने दी है। तो इंसान होते हुए हम जल्दी मानते नहीं ना बात को। सही। तो मैंने कहा अगर ये हकीकत में बच गया है तो ये मुझे दुआ के लिए कहे कि मेरे लिए दुआ करो। सही। तो इतना मैंने कहा तो वो कहता जी भाई जी मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मैं बचना चाहना। वाह वाह वाह, जबरदस्त। हाँ जी। तो फिर उसने तौबा की और खुदाम को कबूल किया। अब वो खुदाम में सो गया है। अच्छा। लेकिन बहुत ग्रेट आदमी था, जबरदस्त। प्रेज द लॉर्ड। वो बसेस में चढ़ जाता तो लोग उसको ना भीख देने की कोशिश करते, नहीं 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 नहीं, मैं लैंड नहीं आया, मैं कुछ देन आया हूँ। अच्छा। जबरदस्त जबरदस्त। वो मनादी करता बसों में चढ़ के। प्रेज द लॉर्ड। उस वक्त तो आपको पता है कि आज़ादी थी, हाँ जी, इतना वो नहीं था, इतना ज़्यादा परेशानी का आलम नहीं था हमारे लिए। तो वहाँ पे वो बसों में लोगों को कलाम सुना देता। तो एक दिन एक टीवी प्रोग्राम आता था, पंजनाद प्रोग्राम। अच्छा। पंजनाद प्रोग्राम आता था। अच्छा। तो वहाँ पे टीवी पे चला गया। अच्छा। तो वो ना बड़ी बंदे का नाम मुझे भूल रहा है। तो वो कहता जी कि एक हाफिज साहब आए ने ते वो पंजाबी बंदा था, कहता जी मैं गाउन कढ़न आया थे, एक गाउन कढ़ना, गीत गाना चाहता हूँ। अच्छा। पंजाबी में गाउन जो जिन्होंने तौबा की थी, जो नाबीना थे। हाँ जी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था जी भाई नज़ीर। भाई नज़ीर। अच्छा, भाई नज़ीर टीवी प्रोग्राम पर गए जो कि पंजनद के नाम से हाँ जी, हाँ जी, चलता था। हाँ जी। और उन्होंने कहा जी मैं कोई गाउन करना चाहना, गाउन करना चाहती, क्योंकि गाना चाहता हूँ। हाँ जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हाफिज साहब आए हैं। तो साजों वालों को बोला भी इनसे पता नहीं देसी जा बंदा है तो जंजदा गाएगा, तुसी भी नाल बजाई जाना। अच्छा। तो टीवी पे गा रहा है, जेड़े सुन के ही मान लियावणगे हमेशा दी जिंदगी पावणगे। उसने तो क्या वो ऑन एयर हुआ भी? ऑन एयर हुआ। अच्छा। हाँ, उसने पूरा गा दिया। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। पूरा गा पीटीवी हाँ पीटीवी था, पीटीवी था। तो पूरा गा दिया उसने। वाह वाह वाह। तो मुझे बड़ा खुश हुआ। कहता जी मैं आज ना टीवी ते चला गया जी, उत्थे मैं जी गाउन कट के हाँ जी, हाँ जी। तो उसने बड़ी मनादी की, जबरदस्त। तो उसको खुदावन ने फिर आपकी जिंदगी को लिया और ये पहली रूह थी जो खुदा ने मुझे दी। उसके बाद फिर मैंने एक रोया देखी, बहुत बड़ा कुआं है और वो पानी नहीं, उसके अंदर घास है नीचे और गहरा काफ़ी है। तो वहाँ से अजीब अजीब सी शक्लें ना लोगों की मैं देख रहा हूँ। मैं कहा ये कैसे लोग हैं यहाँ पे? अच्छा। तो मुझे देख के कहते इसे पकड़ लो इसे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो उड़ जाता हूँ यहाँ से, मैं तो उड़ जाऊँगा। कहते पकड़ो पकड़ो, ये कैसे उड़ सकता है? तो जैसे वो भाग के काफ़ी दूर से भाग रहे तो मैं उड़ना शुरू कर देता हूँ। उड़ता 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 मैं काफ़ी ऊंचा चला जाता हूँ। तो वो कहते हैं ये तो हमारी अप्रोच से, हमारी रीच से बाहर हो गया बंदा, ये तो उड़ गया है। तो मैं बाहर निकलता हूँ कुएं से उड़ता उड़ता, तो एक ऐसी जगह जाके उतरता हूँ जहाँ पर गंदी गंदी झुग्गियाँ सी हैं और गंदे गंदे से लोग हैं और बड़ी स्मेल है। तो मैं कह रहा हूँ खुदावंद मैं कहाँ पे उतर गया हूँ आके? तो मुझे आवाज़ आई, बेटा इनको तेरी ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। ज़बरदस्त। खुदा उनकी सताइश, खुदा उनकी तारीफ। तो वहाँ से फिर आपने फिर मैं फिर बॉर्डर एरियाज़ में जितने ऐसे आउटरीच का काम, फिर जहाँ पर कोई नहीं जाता। अच्छा। मैं जब घर आता था तो मेरे बच्चे कहते थे डैडी आपके जूतों को गोबर लगा होता है, कीचड़ लगा होता है, कहाँ जाते हो आप रोज़? सही। किधर से आते हो आप?
सही। तो खुदावंद के नाम को जलाल है। फिर खुदा ने मुझे इन इलाकों में, ये गाँव में देहातों में, बॉर्डर एरिया ज़्यादा जितना ना, कसूर से इधर बेडियाँ, तो ये माना वाला और ये इधर का, और फिर आगे आगे सारे एरियाज़ में खुदा ने इस्तेमाल किया मुझे फिर इन इलाकों में। और खुदा का शुक्र है कि मुझे आज 42 ईयर्स हो गए हैं खुदा उनकी खिदमत करते हुए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनके नाम को सारा जलाल मिले। थैंक यू सो मच इस ज़बरदस्त पावरफुल गवाही के लिए। जीज़ो, आपने सुना कैसे खुदा ने पास्टर बिशप शहबाजुल हक साहब को अपने पास अपनी खिदमत के लिए जब बुलाया, तो गो कि इन्होंने अपने वालिदैन को इनकार किया था, लेकिन बीमारी वजह बनी और खुदावंद ने इनको अपनी बादशाहत के लिए फिर चुना और इस्तेमाल भी किया। और खुदावंद इन्हें आज भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे चर्चेस भी प्लांट किए हैं और फिर इस वक्त अब USA में भी मुकीम है और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस ज़बरदस्त गवाही के लिए कि खुदा ने कैसे बिशप साहब को लिया और आज ये खुदा की खिदमत बड़े ज़बरदस्त तरीके से सारी दुनिया में कर रहे हैं। अज़ीज़ो, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो खुदा के दूसरे खुदाम से भी सुनेंगे कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं, और फिर खुदा का कलाम सुनेंगे और आप सब के लिए प्रे भी करेंगे। इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त टेस्टिमनी सुनी खुदा के खादम बिशप शहबाजुल हक साहब की। और अजीज़ों, मेरा ईमान है कि इस टेस्टिमनी से आपने खूब बरकत पाई है कि कैसे खुदा की कॉलिंग जब हमारी ज़िंदगी में होती है तो चाहे हम कितना ही दूर उससे क्यों ना भाग जाएं, हमारी ज़िंदगी कितनी ही इस दुनिया और दुनिया की रंगीनियों में क्यों ना पड़ जाए, खुदावंद कादिर मुतलक खुदा हमें राह रास्त पर लाने की कुदरत रखता है और लेके आता है। जब खुदा के लोग, इनके वालिदैन ने बेसिकली इनको खुदा के लिए मखसूस किया था और उनकी वो दुआ फिर एक दिन सुनी गई और खुदा उनके पास आए और खुदावंद अब इन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और इनके साथ कुछ खुदा के खादम भी मुंसलिक हैं और इनके साथ मिलके खिदमत कर रहे हैं। तो सबसे पहले पास्टर रियाज साहब, आप शेयर करें कि कब से, कितनी देर से आप बिशप साहब के साथ मुंसलिक हैं और किस लिहाज से या किस तरह से आप इनके साथ मिलके खिदमत कर रहे हैं। जी ब्रदर जी। थैंक यू सर। मैं पहले खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने फ़ज़ल बख्शा कि मैं इस जगह पर पहुँचूँ, और मैं पास्टर सालक साहब का और टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमने चीज़ों को मौका दिया ताकि हम यहाँ पर अपनी खिदमत की कुछ बातें जो है ना यहाँ पर शेयर कर सकें। तो मैं उस खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। मैं 9 साल की उम्र में बाइबल को स्टडी कर रहा था और मैं इतनी मजबूत था कि मैं शायद कोई शख्स उसमें मजबूत ना हो जितना मैं अपने आप को मजबूत समझता था। जब मैं बाइबल को पढ़ता था ना तो मैं जो इसकी बातें होती थी मैं उनको अपने अंदर लेता था और बहुत मैं मजबूत था। वक्त गुजरता गया और मैंने बाइबल को नहीं छोड़ा, हत्ता कि 2009 में मेरी शादी हो गई। 2009 में जब मेरी शादी हुई तो उससे पहले मैं पास्टर भी बन चुका था। अच्छा। बाकायदा मैंने सनद सर्टिफिकेट भी ले लिया, लेकिन मुझे इतनी देर कलाम को स्टडी करने के बाद भी मुझे पता नहीं चलता था कि कलाम काम कैसे करता है। कलाम की समझ नहीं। हाँ, मैं इसको समझ लेता था क्योंकि इसको पढ़ना तो मैं पढ़ लेता था, वो तो हर शख्स पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या है कि इसको
काम करने में लाना वो मुझे समझ नहीं आता था। जब 2009 के 6ठे महीने में मेरी शादी हुई और मैं एक प्रॉब्लम के अंदर चला गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा। उसमें मेरी मिसेज जो है ना वो कैप्चर हो गई। अच्छा। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि ये क्यों कर कैप्चर है। पास्टर मेरे साथ जो थे, जिनके साथ मैं खिदमत में काम करता था उस वक्त मेरे साथ बिशप बदरू साहब, गिरफ्तार हो गई। हाँ बदरू गिरफ्तार हो गई। अब जो हम दिन रात लगे हुए हैं प्रे करने के लिए, दिन रात प्रस्तश करने के लिए, कहीं छोड़ दे, लेकिन वो नहीं, कुछ भी नहीं बन पा रहा था, आज़ाद नहीं हो रही थी। अब हम इस बात से परेशान थे कि हमने जो पर्चा ले लिया कि हम पास्टर बन गए, तो ये इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी, ये पास्टर में तो बनने का कोई फायदा ही नहीं है। ये सनत, अब मैं उसको क्या करूं, बाइबल उसके सराहने रखना या उसको ये कागज का टुकड़ा है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या मसला हो गया। मैं बहुत परेशान होगा। मेरा भाई मेरे साथ था, ये भी खिदमत में है। अच्छा, ये आपके ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा, जबरदस्त। ये मुझसे छोटा है और ये भी पास्टर ही है। जबरदस्त। और हम दोनों एक ही चर्च के अंदर खिदमत कर रहे हैं। जबरदस्त। अभी मैं इनका भी बारे में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं जरा इस गवाही को शेयर कर लूं, क्योंकि इस गवाही के अंदर मुझे ना किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। हाँ। जैसे मैं आगे बढ़ा ना, 2009 के 10वें महीने के अंदर मुझे किसी शख्स ने, किसी खादम ने बिशप साहब का नंबर दिया, बिशप शबाजुल हक साहब का। मेरे उस्ताद हैं, मेरे रूहानी उस्ताद हैं, और मैं इनकी तहे दिल से इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि इनसे मैंने सीखा है रूह में चलना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सर्टिफिकेट लेना इनसे नहीं सीखा मैंने इनसे सीखा है कि रूह में कैसे चलना है, कलाम को कैसे यूज करना है, ये काम कैसे करता है। Amen. 2009 के 10वें महीने के अंदर जब मैं इनके पास गया, मुझे नंबर मिला, मैंने इनको कॉल की, मैंने बोला सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इन्होंने निक्कर पहनी हुई थी और ये कहीं बाहर गए हुए थे राउंड करने के लिए, कोई सौदा सल्फ लेने के लिए, पता नहीं किधर चले। अब मैं अपनी मिसिस को लेकर के, और मेरे साथ एक और शख्स था, 2-3 थे हम लोग, वहाँ पर जा कर के ना चले गए, एड्रेस लेकर के चले गए। हम जा कर के बैठ गए, जो प्रे रूम था ना इनका, मैं वहीं जा कर के बैठ गया। सैदन शाह बस्ती के अंदर इनका वो घर था। अच्छा। जैसे हम वहाँ पर गए तो बुआ जी है, उनको मैंने सलाम किया और हम लोग, उन्होंने बोला कि आप बैठ जाएँ। बैठ गया, मैं नीचे बैठ गया, मिसी मेरी नीचे बैठ गई। बुआ जी ने क्या किया कि 5 मिनट के बाद वो ना पानी लेकर के आई, गर्मियाँ थी। वो पानी जैसे हमने पी लिया, 5 मिनट नहीं हुए और वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मेरी मिसेज बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मेरा जो माइंड था, जो उसके अंदर जो डिप्रेशन था ना, वो भी वहां बैठने से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि यहाँ पर कौन सी चीज है, कुछ भी नहीं किया। मेरी बेगम ठीक हो गई है, मैं भी ठीक हो गया हूँ, मेरी जो डिप्रेशन वो भी जाता रहा, क्या प्रॉब्लम है। मैं बड़ी तंग सी बात में, अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैंने सर जी को कॉल की, मैंने बोला सर आप कहाँ हैं। कहते यार मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट के बाद ये भी आ गए, इनसे मिले। उस दिन मैंने 2009 के 10वें महीने के अंदर मैंने इनसे कलाम सुना कि कलाम हरकत करता है, कलाम में कुदरत है। जैसे मैंने इनसे ये कलाम सुना ना, मेरे सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक मुझे पसीना आया। मैंने बोला आज मेरे अंदर मुझे समझ आ गई कि कलाम क्या है। उस दिन से लेकर के मैंने फिर इनको छोड़ा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और अब आप और आपके छोटे भाई दोनों मिलकर, हम दोनों भाई साहब के साथ हम इनके साथ हैं। और कहाँ चर्च है जो हमारा चर्च जो है ना, ये है सांदा T नंबर 4। अच्छा, बड़ा सांदा। अच्छा। और हम जब से इस चीज का हमें पता चला, सांदा ये कसूर नहीं, बड़ा अच्छा, सांदा इधर लाहौर में। ओके, ठीक। जब से हम इनके साथ मुंसलिक हैं और मैंने खुदावंद में बड़ी खुदावंद की कुदरत में रह करके बहुत सारे काम किए। हमारे वसीले से खुदा ने बहुत सारे काम किए। और हम जहाँ भी गए वहाँ पर खुदावंद हमारे साथ रहा। और हम यहाँ से प्रे करके जाते थे और आगे जाने से पहले वो लोग जो ना बिल्कुल ओके हो जाते थे। हमारी अभी खिदमत है इधर देवता गाँव, फुलन देवता गाँव का नाम है, शिवपुरे से उस साइड में। वहाँ पर 2 पास्टर हैं, फिशरमैन मिनिस्ट्री के, और एल्डर्स हैं जो हमारे साथ उस लोग, वो तकरीबन वहाँ पर 20 गाँव हैं जिनके अंदर वो मनाती कर रहे हैं। वेरी नाइस। लेकिन वो भी इसी बात पर ठहरे हुए हैं कि खुदा का काम करता है, खुदा हरकत करता है। और आज मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि अभी ये तकरीबन 8 दिन पहले या 10 दिन पहले की बात है, मैं समनाबाद के अंदर गया। एक शख्स 5 दिन से बिल्कुल मफलूज हालत में पड़ा हुआ है।
वो ड्यूटी पे गया था और ड्यूटी से जब आया तो रास्ते में उसको छींक आई और उसका ब्लड आना शुरू हो गया नोज़ में से, और लोथड़े आ रहे हैं उसके ना गोशत के उसके अंदर से। अब वो 5 दिन से परेशान है, उसके अंदर उसने फीलिंग किया हुआ नोज़ को, और वो बंदा बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। उन्होंने कॉल की और मैं ड्यूटी भी करता हूँ। जब ड्यूटी से आया तो मेरी मिसेज ने कहा कि आप ऐसा करें कि वहाँ पर जाएं, उनके लिए ना दुआ करें, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने बोला ठीक है। घर से रिलैक्स हुए, मैं, मेरी मिसेज, 2 और टीम के बच्चे थे, कलीसिया के लोग 3 लोग, हम उनको घर का पता था, हम लोग वहाँ पे गए। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरी लाइफ के अंदर आप लोगों की दुआओं से। और जैसे मैं उधर गया हूँ तो वो शख्स बेड के ऊपर लेटा हुआ स्टील हालत में पड़ा हुआ है। देख के तो खुदावंद का रूह कह रहा मैं तेरे साथ हूँ। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अंधे बुकारी से कहा था कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मैं कहा अब वही जीसस, अब वही यीशु मेरे साथ, वो कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, अब तू बता। कहता है मैं अच्छा होना चाहता हूं। मैंने बोला हाँ, तो कहता हाँ। मैं कहा यस, ओके हो जा लो। वो फिर क्या हुआ, उसके जैसे मैंने उसके साथ बोलना शुरू किया वो हील होना शुरू हो गया। और 3 मिनट के अंदर अंदर वो शख्स उठ करके बैठा, फिर वो खड़ा हो गया, फिर उसके लिए प्रे की, फिर वो नीचे आया। फिर मेरी मिसेज कहती नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको गले लगाओ। जैसे मैंने उसको गले लगाया वो बंदा बिल्कुल हील हो गया। और ओके, उसने वो उसको निकाला, अपनी जो फीलिंग थी उसके अंदर उसको निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी है आपकी। और अजीजों याद रखें, जब हम खुदा के साथ अपना राबता कायम कर लेते हैं और खुदा के कलाम की कुदरत को समझ जाते हैं और पाक रूह की रहनुमाई में ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही बड़े जलाली काम और मौजज़ात होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हम बिशप साहब के जो साहबजादे हैं इनसे भी सुने, क्योंकि आप म्यूज़िक मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, तो आप भी अपनी मिनिस्ट्री के ताल्लुक से 1-2 मिनट के लिए शेयर करें और फिर हम खुदा की खादम से खुदा का कलाम सुनेंगे। जी पास्टर साहब, थैंक यू आपका, आपकी टीम का कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। तो मेरी ये खिदमत है कि मैं तबला प्ले करता हूँ। तो उस्ताद सुलेमान अमानत साहब मेरे उस्ताद जी हैं। ज़बरदस्त। इब्तदाई तलीम मैंने उनसे यानी कि शुरू की है। तो अब मेरे उस्ताद है उस्ताद सरफराज साहब। अच्छा। तो मेरा काम कुछ इस तरह का है कि डैडी को काफ़ी ज़्यादा शौक़ था कि मेरा बेटा तबला बजाए। तो जब मैं 8-9 साल का हुआ तो डैडी ने मेरे तबले पे हाथ रखवाना शुरू किए। ज़बरदस्त। तो डैडी का शौक़ भी था और इन्होंने मेरा शौक़ हर हद तक जाके पूरा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं डैडी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे अच्छे माँ बाप दिए हैं, ज़बरदस्त, कि जो मेरी हर तरह से हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब आप मिनिस्ट्री में इस तरह से म्यूज़िक के थ्रू इन्वॉल्व हैं जी। अपने वालिद साहब के साथ जी, मिलकर। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई बात आप करना चाहें, नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहें? नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि हर बुरे काम से बचें, सही। क्योंकि जो आगे दौर आ रहा है, जीसस आ रहे हैं, आगे बहुत जल्द आने लगे हैं। तो अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको स्ट्रॉन्ग करें। आमेन, आमेन। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। वेरी गुड, वेरी गुड। ज़बरदस्त। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम बिशप साहब से खुदा का कलाम सुने। तो जी बिशप साहब, खुदावंद ने जो भी मैसेज आपके दिल पे रखा है हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे इब्रानियों का ख़त उसका 2 बाब और उसके 12वां बाब और उसकी 2 आयत, उस यूँ लिखा है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदावंद और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम के लिए बायस बरकत हो। आमीन, आमीन। अजीज़ों, ये आयत मैंने इसलिए मुझे खुदा ने दी है और चुनी है
कि आज जो हालात हैं इस दुनिया के, और लोगों का ध्यान हालात पर है, लोगों का ध्यान अपनी ज़ात पर है, और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में मायूसियाँ, बेदिलियाँ और हमारी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां हैं। और हम यहाँ तक, कई लोग यहाँ तक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। और ये उसकी मेन वजह है कि जब हम हालात को देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, तो अंधेरे के सिवा, मायूसियों, बेदिलियों के सिवा और फ्रस्ट्रेशन के सिवा हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये जो हवाला है, मैं इसलिए इसको कोट करना चाह रहा हूँ, इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ अपने अजीज़ों से, देखने वालों से, सुनने वालों से, कि एक बड़ा सिंपल सा तरीका बाइबल में बताया गया है कामिल होने का, ज़ोर पाने का और बचने का। जैसे कि पुराने अहदनामे में एक वाक़या आप सुनते हैं कि जब जलाने वाले सांप बनी इसराइल में आ गए, तो मूसा खुदा के पास जाकर कहता है कि ये जलाने वाले सांप आ गए हैं, तो ये तो लोग मर रहे हैं, तो ये इसका कोई, इनको दूर करो, हमारी जान छुड़ाओ इनसे। लेकिन खुदा ने उन सांपों को दूर नहीं किया, बल्कि कहा कि पीतल का एक सांप बनाकर उसे बलि पर लटका कर ऊंचे पर चढ़ा दो, और जिसको सांप ढसे वो उस सांप पर, पीतल के सांप पर नज़र करे तो उसका जहर ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूँ कि आज भी खुदा अगर सांपों को दूर कर देता तो उसकी कोई कुदरत नहीं थी। वो कहता है कि सांप ढसें और लोग ना मरें, ये मेरी कुदरत है। और आज भी दुनिया में मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, मुश्किलात तो उधर ही रहेंगी, लेकिन उसने अपने बेटे को हमारे लिए बलि पर टांग दिया। आमीन, आमीन। और उसने कहा कि जैसे वो लोग पीतल के सांप को देखते थे और शिफा पाते थे और जहर ख़त्म हो जाता था, आज हमें भी ज़रूरत है कि खुदावन यीशु पर नज़र करें जो हमारे लिए मसलूब हुआ है। जब हम यीशु को देखते हैं, हम अपनी निजात को देखते हैं। जब हम यीशु को देखते हैं, हम अपनी शिफा को देखते हैं। जब हम यीशु को देखते हैं, हम अपनी रिहाई को देखते हैं। जब हम यीशु को देखते हैं, अपने छुटकारे को देखते हैं। और जब हम यीशु को देखते हैं, अपने ईमान की कामलियत को देखते हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो आज मैं ये कहूँगा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है ज़िंदगी पाने का, और ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये काम हम करते नहीं हैं। हम भरोसा नहीं करते उस पर, तवक्कल नहीं करते उस पर। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि उस वक्त में भी हो सकता है कि अगर किसी को सांप ढसता हो तो वो कहते हो जी कि पित्तल दे सप नूं वेख यार, तो कहता हो नहीं नहीं यार, पहले कोई होर इलाज कर लो, कोई दवाई ला दो तो पहलों फिर मैं वेखांगा उधर। सही सही। तो आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा है। लोग कहते हैं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, यार अपने ऊपर नज़र करना बंद करो, अपने ऊपर देखना बंद करो। आप अपने आप को देखोगे तो आप कभी भी सुकून नहीं पा सकते। मायूसी और बेदिली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सही। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। तो जैसे पाजी साहब भी जानते हैं, पाजी सालक साहब के स्नो पड़ती हमारे वहाँ काफ़ी। जी जी जी। तो एक पोल लगा दिया उन्होंने कहा जी एक पोल यहाँ लगा दो, स्नो पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा जी एक बंदा पोल को देख के चलता जाए, तो एक बंदा अपने पाँव को देख के चलता जाए स्नो में, तो पता चलेगा कौन सीधा गया है। तो जो पोल को देख के जा रहा था वो सीधा चला गया, और जो अपने पाँव को देख के जा रहा था वो इधर को निकल गया। तो जो अपने आप को देखते हैं वो किसी और रास्ते में निकल जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ यीशु की सलीब को निशान रख के चलते हैं, उसे देख के चलते हैं, उस पर नजरें रखते हैं, वो हमेशा सीधा चलते हैं। तो जब हम उस पर अपनी नजरें टिकाए रखते हैं, उस पर नजरें जमाए रखते हैं, तो सब हालात पर हमें गालिब आने का फजल मिल जाता है। आमीन। हम सारी सिचुएशंस पर ओवरकम हो सकते हैं। अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हमेशा लोग गलत रास्तों पे चल निकलते हैं। सही सही। बहुत से लोग जो मैंने देखा है, मतलब कहीं भी आप चले जाएं, किसी मुल्क में भी चले जाएं, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर गुर्बत और दूसरे हालात में फंस कर लोगों ने बुरी राहों को इख्तियार कर लिया, अनफेयर मीन्स से पैसा कमाना शुरू कर दिया। और उसकी वजह यह है कि आज ना सिर्फ कलीसियाओं के अंदर, मुल्कों के अंदर, दुनिया के अंदर
ये सारी जो गलाजत है ये फैल गई है, क्योंकि लोगों का ध्यान जो है अपने ऊपर, हालात के ऊपर है। लेकिन क्रिश्चियंस के लिए, मसीहों के लिए, जो मानते हैं यीशु को, उनके लिए तो बड़ा सीधा रास्ता है। उनको तो इतना मेरे कहने का मतलब है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जब तुम चर्च में जाते हो, दुआ करते हो, और मैंने अक्सर लोगों को ये कहा है कि आप गीत गाते हो लेकिन आपका ध्यान गीतों में नहीं होता है। गा रहे होते हो ज़ुबान से, लेकिन आपके ख्यालात मुंतशिर होते हैं। आपका ध्यान बिलों में होता है कि बिल बड़ा आ गया है। आपका ध्यान होता है कि महंगाई बहुत हो गई है, चीज़ें बहुत महंगी हैं, कैसे लेंगे, कैसे करेंगे। तो उसने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। सही। तुम्हारा बाप है, चिड़ियों का बाप नहीं है। चिड़ियों का सिर्फ क्रिएटर है। ही इज़ योर फादर। आपका बाप है, लेकिन उनको भी खिलाता है, क्योंकि अगर उनका क्रिएटर है तो उनको खिलाता, तो आपका तो बाप है। जबरदस्त, आपको क्यों ना खिलाएगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं इस हवाले से चंद एक अशार, अगर इजाज़त दें जरूर तो। जरूर जरूर। रब मिल जावेगा ते सब मिल जावेगा, आमीन आमीन। दुनिया दा माल तेरे पीछे पीछे आवेगा। हालेलुया। रब मिल जावेगा ते सब मिल जावेगा, दुनिया दा माल तेरे पीछे पीछे आवेगा। इज्जतां दी रोटी हत्थीं आप खवालेगा। इज्जतां दी रोटी हत्थीं आप खवालेगा, जेड़ा पाले सारा जग तेनू ना पालेगा। हालेलुया। जबरदस्त। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम रोटी पानी की फिक्र में पड़े रहते हैं, सही। और उस पर निगाह नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं करते जो ये जिम्मेदारी लेता है। जब आपने उसे कबूल कर लिया, तो उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श। आपके पास एक हक है कि आप फर्जंद हो। आमीन। तो फर्जंद के लिए आप माँ बाप होते हुए आप भी जानते हो कि जब माँ बाप बच्चों को पैदा करते तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ज़िम्मे होती है, और बच्चे सिर्फ माँ बाप ही को तकते हैं कि वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो हम अगर उसके बेटे बेटियां, तो हमें उसे ही तकना कि हमें सब कुछ प्रोवाइड करें। आमीन आमीन आमीन। तो ये खुदा के कलाम की मैं बात आप तक पहुंचाना चाह रहा था। ईमान है, उम्मीद है कि आपने इससे बरकत पाई है। खुदावंद आप सबको बड़ी प्रेज बरकत द दे। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच बिशप साहब, बहुत ही पावरफुल मैसेज आपने सुना है कि अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। तो आए आज फैसला करें कि मैंने अपनी तरफ नहीं देखना, अपने हालात की तरफ नहीं देखना, अपनी तंगियों, परेशानियों, बीमारियों या तरह तरह की जो भी प्रॉब्लम्स इस दुनिया में हम फेस करते हैं, जैसे बिशप साहब ने कहा कि इस दुनिया में रहते हुए ये सारी चीज़ों को हमने फेस करना है। इस दुनिया में रहते हुए ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? अगर आपका ध्यान खुदावंद की तरफ है और अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को आप तक रहे हैं, देख रहे हैं, और आपकी आंखें सिर्फ उसी की तरफ लगी हुई हैं, तो फिर उसका फजल आपको एम्पावर करेगा, उसका ईमान आपको जोर देगा कि आप अपने हालात पर गालिब हैं, जो भी हालात हैं, और वो ज़रूर आपकी मदद को आएगा, आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करेगा, वो खुद आपके लिए प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो ये हवायरी है। हालेलुया। जो कुछ वो आपसे रिक्वायर करता है, जो कुछ वो आपसे चाहता है कि आप उसके लिए करें, वो आपको मुहैया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ख़ासकर ये उसकी दिली ख्वाहिश है एक बाप होने के नाते से कि वो हमारी तमाम ज़रूरियात को अपने पाक ख़जाने से पूरा करे, और वो ज़रूर करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज फैसला करें कि मैंने अपना दिल यीशु को देना है, यीशु के लिए जीना है, यीशु की तरफ अपनी आंखें लगाए रखना है। तो आप ईमान रखें और खुदावंद की तरफ आंखें लगाएं, और सबसे पहले अपना दिल, अपनी ज़िंदगी यीशु के सुपुर्द करें। सादा अल्फाज में उसे कहें कि खुदावंद तू मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर, मैं अपना दिल, अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर से तुझे देता या देती हूँ। और मसीह के नाम में जब आप ये दुआ करते हैं तो आप उस ईमान की हालत में आ जाते हैं कि जिस मकसद के लिए यीशु इस दुनिया में आया, आप उसको अपना लेते हैं कि यीशु मेरा निजात दहिंदा है, यीशु मेरा खुदावंद है, मालिक है। तो आप जब ईमान की हालत में आ जाते हैं तो फिर आपने लगातार अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाए रखनी है। कैसे?
कलाम की तरफ आंखें लगाए रखना है, कलाम को पढ़ते रहना है। जैसे अब बिशप साहब की टेस्टिमोनी में सुन रहे थे कि जब वो खुदा के कलाम को पढ़ते थे तो एक बुक अगर शुरू करते थे तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती थी तब तक वो पढ़ते रहते थे। यानी कि कलाम से इन्होंने अपने आप को भर लिया। तो आए आज अपने आप को कलाम से भर लें और फिर कलाम ही के सोचों में रहें, कलाम पर मेडिटेट करते रहें और इस तौर से आप अपनी आंखें यीशु की तरफ लगाए रखते हैं। तो आज ये फैसला करें ऐसी ज़िंदगी बसर करने के लिए, ईमान की हालत में ज़िंदगी बसर करना यही एक ईमानदार की ज़िंदगी है। आमीन। तो मैं इस वक्त आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूँ, बल्कि हम सब खुदाम जितने यहाँ मौजूद हैं आपके लिए मिलकर दुआ करना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं, कमज़ोरी की हालत में हैं, तंगी में हैं, परेशानी में हैं, कोई भी मुश्किल मुसीबत है, अगर बदरूहें आपको सता रही हैं, जादू टूने के सबब से आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो आप यीशु की तरफ आंखें लगाएं, दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। हम आपके साथ मुत्फिक होंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो तेरे पाक कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए, और जितने खुदाम यहाँ बैठे हैं सब के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इन पावरफुल टेस्टिमोनीज़ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वो जलाली काम जो तूने बिशप साहब की ज़िंदगी में किए और अपने कलाम से तूने इन्हें भरा, और आज जो कलाम हमने इनसे सुना है, ये कलाम आज हमारी ज़िंदगियों में, हमारे जहनों में, हमारी रूहों में उतर जाए और इस कलाम के मुताबिक हम अमल करें और फल लाएं और तेरे लिए जिएं। और इस वक्त खुदा जितने तेरे लोग अपनी दुआएं दरख्वास्तें तेरे हुजूर में रखे हुए हैं, एक एक की दरख्वास्त को सुन। खासकर वो जो बीमार हैं, इसी लम्हा तमाम बीमारियों से शिफा पाए। हर तरह की बीमारी, कमज़ोरी में तुझे हुक्म देता हूँ, छोड़ इन बंदों को यीशु मसीह के नाम में। और इसी तरह से जो बदरूह गिरफ्ता है, बदरूहों के जद में है, बदरूहों के जकड़ों में है, तो ये सारे जकड़े, ये सारे जुए यीशु के नाम में हम तोड़ देते हैं। इब्लीसी नापाक रूह हो, तुम्हें हुक्म देते हैं, छोड़ो इन जिंदगियों को, तुम्हारा कोई हक और इख्तियार नहीं, क्योंकि यीशु ने इनकी कीमत अदा की। यीशु के मार खाने से इन्होंने शिफा पाली है और अब इस शिफा का ज़हूर इन बंदों में हो। आज़ादी, रिहाई और पूरी शिफा आए। खुदा पाक रू छू एक एक को, एक एक की दुआ को सुन। जो ये मौजज़ा और बरकत तुझसे मांग रहे हैं, इनको ये मौजज़ा और बरकत दे दे। आज कोई झोली यहाँ से खाली ना जाए, एक एक ज़िंदगी तेरी बरकतों को बटोर के जाए। छू ले और ब्लेस कर दे। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच बिशप साहब। खुदा ने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है, कलाम के ज़रिया से, टेस्टिमोनी के ज़रिया से। थैंक यू सो मच सैमुअल साहब, गॉड ब्लेस यू। पाजी साहब, रियाज साहब, पास्टर शिवाज साहब, थैंक यू सो मच। अजीज़ो, मेरा ईमान है कि खुदा के रूह ने आपको छुआ है। ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करें। इसी तरह से आप दुआ करते रहें, और ख़ास कर जो हमारे प्रेयर वॉरियर्स हैं और किंगडम पार्टनर्स हैं, ये 2025 का जो साल है, मेरी दुआ है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े जलाली काम करे। याद रखें, बरकत टीवी ये एक ज़रिया है, एक मीडिया है, एक एवेन्यू है, जिसके ज़रिया से हम सारी दुनिया को मसीह की मोहब्बत के साथ जीत रहे हैं। तो आज जैसे खुदा का रूह आपसे बात करता है, जो अभी तक पार्टनर्स नहीं बने, दुआ के साथ और अपनी हदियाजात के साथ, तो आप ज़रूर कॉल इन करें और किंगडम पार्टनरशिप के लिए अप्लाई करें। हमारे इस किंगडम पार्टनरशिप का हिस्सा बने, ताकि हम मिलकर मसीह की मोहब्बत का ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। तो कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहे बरकत टीवी, देखते रहे गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।